जय माँ शेरावाली, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। मैं आज इस टॉपिक पर बात करने आया हूँ कोई धर्म के बारे में। हिंदू जो हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वे अपने धर्म को बहुत ही नाश कर रहे हैं। अपने धर्म को बढ़ाने की जगह पर अपने धर्म को अपमानित कर रहे हैं, अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं। मैं सभी हिंदू भाइयों को, सभी सनातनियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हम अपने देवी देवताओं का स्वयं अपमान न करें। इस समय जहाँ देखो वहीं देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, पूजा पाठ कम हो रहा है और अपमान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम सभी सनातन धर्म को मानने वालों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने धर्म का नाश मत करो, अपने धर्म के देवी देवताओं का सम्मान करो, उनका अपमान मत करो। जब आप अपने देवी देवताओं का सम्मान करोगे तभी आप भी सम्मान पाओगे। जब आप अपने देवी देवताओं का सम्मान नहीं करोगे तो आपको भी सम्मान नहीं मिलेगा। नवरात्र के इस पावन पर्व पर जगह जगह माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना हो रही है और उस स्थापना में हर जगह झांकी निकल रही है, नाटक खेल रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं और उन कार्यक्रमों में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, दुर्गा माई, ब्रह्मा जी और हनुमान जी आदि जैसे देवी देवताओं का रूप धारण करके क्रीड़ा कर रहे हैं। हम एक साधारण तुच्छ आदमी हैं, तुच्छ इंसान हैं। हम सब उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अगर शंकर जी का रूप धारण करते हैं और रूप धारण करके हम क्रीड़ा करते हैं तो हम उनका अपमान कर रहे हैं, उनका उपहास उड़ा रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। शंकर जी लौकिक परलौकिक आदि शक्ति के मालिक हैं, देवों के देव महादेव हैं। हम सनातन धर्म वालों के इष्ट देव हैं, आदर्श हैं। हम उनके श्री चरणों में शीश झुकाकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, आस्था श्रद्धा से उनकी स्तुति कर सकते हैं, उनका भजन कीर्तन कर सकते हैं, ना कि उनका रूप धारण करके उनकी बराबरी कर सकते हैं, उनका उपहास उड़ा सकते हैं, उनका मजाक कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते। हम केवल अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर सकते हैं, श्रद्धा आस्था से उन पर सुमन अर्पण कर सकते हैं, उनके श्री चरणों में शीश झुकाकर कृपा के पात्र बन सकते हैं। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना चाहिए, श्रद्धा आस्था से उनके श्री चरणों में शीश झुकाना चाहिए। हम कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हम वो हमारे इष्ट देव हैं। जब भी हमारा अगर उनके श्री चरणों में शीश झुकाने के लिए, न कि उनकी बराबरी करने के लिए। और जगह जगह जो मूर्ति बैठाकर देवी देवताओं को अपमानित कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा घोर अन्याय है, या देव दोष लगेगा। तो हम यही विनती करते हैं सनातन धर्म वालों को, समझदारी से काम करिए और तर्क वितर्क करिए कि हम अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना पाठ कर रहे हैं कि अपने देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। हम अगर शंकर जी का रूप धारण करते हैं तो उनके बराबरी करने का बराबर हुआ। किसी के बाद जब क्रीड़ा करते हैं तो लोग उसको देखकर हंसते हैं, मनोरंजन लेते हैं, तो उसका उपहास उड़ाना हुआ। आप यही समझ लीजिए, अगर कोई कुछ बोलता है और आप नाक के बल पर उसी शब्द को जवाब दे दो तो उसको कितना बुरा लगेगा कि ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। जब एक तुच्छ साधारण इंसान को ऐसा लगता है कि ये लोग हमारा उपहास उड़ा रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं, तो देवी देवताओं को कैसा लगता होगा, आप यही समझ लें। हम यही विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं सनातन धर्म वालों को, जागरूक बनो और ये दिमाग लगाओ, ये सोचो, ये तर्क वितर्क करो कि हम अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं कि उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनका उपहास उड़ा रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर हम आज उनकी बेइज्जती करते हैं तो हमारा और आपका भी बेइज्जती हो रहा है। अगर हम अपने देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भी अपमानित होंगे। हम सबका भी अपमान होगा। कहीं किसी देश में, किसी राज्य में, किसी दूसरे समुदाय में, किसी दूसरे धर्म वाले हमारा कभी इज्जत और सम्मान नहीं करेंगे। तो हम सभी सनातन धर्म से यही कहते हैं कि हमारे शंकर जी इष्ट देव हैं, हम उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। हम अपना शीश झुकाकर उनके श्री चरणों में पूजा अर्चना कर सकते हैं, ना कि उनका रूप धारण करके बराबरी कर सकते हैं और ऊट पटांग मंच पर बोलकर। हम यही विनती करते हैं, यह अनुरोध करते हैं कि हम अगर सनातन धर्म को मानते हैं, अपने देवी देवताओं को मानते हैं, अगर उनकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो किसी भी देवी देवताओं का रूप धारण करके
क्रीड़ा ना करें। शंकर जी बजरंग बली का रूप धारण करके क्रीड़ा कर रहे हैं, और रूप धारण करने का मतलब हुआ उनकी बराबरी करना। यही समझ लीजिए, जब अगर आप अपने पिता से बराबरी करते हैं, उनसे जबान लड़ाते हैं, तो आपके पिता यही कहेंगे कि हमारे ही बच्चे और हमसे जबान लड़ा रहे, हमारी बराबरी कर रहे हो। जब एक तुच्छ साधारण इंसान को इतना बुरा लगता है, उनकी आत्मा को इतना ठेस पहुंचता है कि हमारे बच्चे हमारी बराबरी कर रहे हैं, तो भगवान को कितना अपमान होता होगा, कितना बुरा लगता होगा कि हमारा रूप धारण करके हमारी, जबकि वो लौकिक परलौकिक शक्ति के मालिक हैं और इंसान एक तुच्छ साधारण इंसान है। जब उनको इतना ठेस लग सकता है, उनकी आत्मा को इतना घाव लग सकता है अपने बच्चों के प्रति कि हमारे बच्चे हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारी जब हमसे जबान लड़ा रहे हैं, तो शंकर जी को कैसा लगता होगा कि भगवान श्री विष्णु भगवान को कैसा लगता होगा, हनुमान जी को कैसा लगता होगा कि ये लोग हमारा रूप धारण करके हमारा उपहास उड़ा रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं। हमारा शीश उनके श्री चरणों में झुक कर नवा कर पूजा पाठ करने के लिए है, ना कि उनका मजाक उपहास उड़ाने के लिए, उनका रूप धारण करके क्रीड़ा करने के लिए है। अब पता नहीं जो रूप धारण करते हैं किस स्थिति में रहते हैं, कैसे रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अब वो शंकर जी, मतलब इस समय शंकर जी, भोले भगवान, ब्रह्मा जी, न जाने कितने, जहाँ जहाँ मूर्ति बैठाई गई है वहाँ वहाँ सब ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर जी, हनुमान जी बन बैठे हैं। तो जब शंकर जी भगवान विष्णु बन बैठे हैं, तो पूजा अर्चना श्रद्धा कहाँ रह गई है। और एक बात ये भी बता देना चाहते हैं कि जब हम सब मूर्ति बैठाते हैं, तो मूर्ति बैठाने का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी की झांकी निकालें, किसी का देवी देवताओं का उपहास हुए। पहले तो विधि विधान जान लेना चाहिए कि सनातन धर्म के किस देवी देवता का किस विधि विधान है। तो मांस, मदिरा, दारू, शराब आदि का सेवन करके मंच पर पहुंच जाते हैं। बताओ, हमारी जो देवी माँ है उनकी भक्ति पूजा होनी चाहिए, उनका श्रद्धा आस्था से श्री चरणों में शीश झुकाकर उनके कृपा का पात्र बनना चाहिए, ना कि उनका अपमान करना चाहिए। लोग खड़े होकर देवी माँ के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं। बताओ, देवी माँ पीछे हो जाती हैं, लोग आगे हो जाते हैं, तो उनका अपमान हुआ ना। और ढेर लोगों को, बहुत से लोगों को यह भी देखने को मिला है कि जब देवी माँ की आरती होती है तो उनका प्रसाद लेकर नहीं जाते हैं। प्रसाद न लेना मतलब देवी माँ का अपमान करने के बराबर होता है। तो जहाँ भी आरती पूजा हो वहाँ से प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करें, प्रसाद लिए बिना प्रस्थान नहीं करना चाहिए। तो और इसके बाद जो विधि विधान है, जो जिस देवी की, जैसे नौ देवी की पूजा होती है नवरात्रि, इस नवरात्र में जैसे कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, कात्यायनी, सिद्धिदात्री, कालरात्रि, गौरी, इन सब देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। तो सभी देवी देवता का, सभी देवियों का अलग अलग भोग लगता है, अलग अलग उनकी अलग अलग पूजा करने की विधि है, उनको स्मरण करने की विधि है। लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं करता, न किसी देवी का नाम लेता है, और ना ही किसी देवी का क्या भोग लगता है, इन सब के बारे में कुछ नहीं करते। केवल उनको केवल मनोरंजन सवार है, बस मनोरंजन सवार है। केवल अपने देवी देवताओं का रूप धारण करके केवल मनोरंजन कर रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, बस यही कर रहे हैं सनातन धर्म। हम सभी सनातन धर्म वालों से यही अपील करते हैं, यही उठा करते हैं कि जो भी सनातन धर्म को मानते हैं, तो पहली बात अपने देवी देवताओं का उपहास उड़ाना बंद कर दें, मजाक बनाना बंद कर दें, अपने देवी देवताओं का इज्जत करें और उनकी श्रद्धा आस्था से पूजा अर्चना करें, उनके श्री चरणों में शीश झुकाकर उनसे विनती करें, अर्चना करें, उनसे क्षमा याचना करें। लीला खेलते हैं, रामलीला भी नहीं खेलना चाहिए। इसमें अगर आप पुरुषोत्तम श्री राम को मानते हैं, अगर उनको अपना इष्ट देव मानते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, अगर उनका सम्मान करते हैं, तो रामलीला नहीं खेलना चाहिए। भगवान श्री राम पर कष्ट, मुसीबत, संकट आया था, लेकिन हर साल रामलीला खेलने वालों ने श्री रामचंद्र जी का उपहास उड़ाया है। उनकी देवी माता सीता को रावण ने हर ले गया। वही हम लोग हर साल नकली सीता बनाकर सीता हरण दिखाते हैं, और सीता हरण दिखाकर सीता माता का उपहास उड़ाते हैं और श्री रामचंद्र जी का उपहास उड़ाते हैं। ऐसे
ये उनका उपहास उड़ाना हुआ। नकली सीता बनाकर जो हरण करते हैं उनका उपहास उड़ा। बताओ, उनकी पत्नी हरी गई है, उनके ऊपर दुख मुसीबत है, और हम लोग वही प्रतिवर्ष उनकी पूजा अर्चना ना करके उनका उपहास उड़ा रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। ऐसे एक लोग थे, तो उनसे बात हुई तो वो बोले कि वो सीता कहाँ थी। वो तो सीता माता की छाया थी, तो छाया गई थी श्रीलंका में। तो हमने कहा ठीक है भैया, छाया गई थी तो हम तुम्हारे पत्नी का फोटो खींचकर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आदि इन सब, इंस्टाग्राम पर इन सब वायरल कर देंगे। तो बोले काहे फोटो हमारे पत्नी का वायरल करोगे, हमारी काहे बेइज्जती करोगे। तो हमने कहा भाई, जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर पर है, तुम्हारे पत्नी की फोटो है ना, तब आपको क्यों अपमानित है। तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा सम्मान है, और भगवान श्री रामचंद्र जी का कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। इसीलिए रामलीला खेलना भी पाप है, देवदोष लगता है, तो रामलीला भी नहीं खेलना चाहिए। तुलसीदास ने नाट्य रूप में नहीं लिखा था, वाल्मीकि ने नाट्य रूप में रामलीला नहीं लिखा था, काव्य रूप में लिखा है, प्रवचन कहने के लिए लिखा है, ना कि नाटक करके, ड्रामा करके अपने देवी देवताओं का उपहास उड़ाने के लिए लिखा है। तो हम आप लोगों से यही विनती करते हैं, और ये फिल्मी दुनिया वालों ने ही हमारे देवी देवताओं का उपहास उड़ाया, हमारे देवी देवताओं का रूप धारण करके पिक्चरों पर जितना था ना, उससे ज़्यादा मनोरंजन के लिए, उससे ज़्यादा दिखाया गया है। केवल मनोरंजन के लिए दिखाया गया है कि पब्लिक को अच्छा लगे, और ये लेकिन जो हकीकत है उसको पूर्ण रूप से नहीं दिखाया गया है। टीवी चैनल अब जितने रामायण बन रहे हैं, जितने जय रामायण, अभी देखो रामानंद सागर का रामायण ले लो तो दूसरे तरीके का है। अब जो रामायण बने हुए हैं, जय हनुमान जी बने हुए हैं, दूसरे रूप का। केवल मनोरंजन के लिए टीवी चैनलों वाले ने, फिल्मी दुनिया वालों ने हमारे धर्म का नाश कर दिया, और इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है सनातन धर्म के सिवा किसी दूसरे धर्म के, मुस्लिम धर्म के, ईसाई धर्म के आदि इन धर्मों का इस तरह से देवी देवताओं को नहीं दिखा सकते जिस तरह से अपने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को दिखाया है। सबसे ज़्यादा अगर अपमानित किया है तो फिल्मी दुनिया वालों ने, भोजपुरी वालों ने किया है हमारे देवी देवताओं को, और इन्हीं की देखी देखा हम लोग भी बिना सोचे समझे भेड़िया चाल चल रहे हैं, इन्हीं के कदम नक्शे पर चल रहे हैं। उन्हीं फिल्मों को, उन्हीं सीरियलों को देखकर हम अपने देवी देवताओं का उपहास अपने से उड़ा रहे हैं। तो है हिंदू, है सनातन धर्मियों, सनातन धर्म को मानने वाले, जागृत बनो और अपने देवी देवताओं का सम्मान करो, आदर करो। अगर अपने देवी देवताओं का सम्मान आदर नहीं करोगे तो तुम्हारा भी सम्मान आदर नहीं होगा। तुम भी जो ज़िंदगी जीना चाहिए और ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। तो हम आप लोगों से यही अपील करते हैं, यही विनती करते हैं कि अपने देवी देवताओं का सम्मान करो, आदर करो, और इन फिल्मी दुनिया वालों का नकल मत करो कि हाँ ये राम का रूप धारण किया है तो हम भी राम का रूप धारण कर ले। फिल्मी दुनिया वालों ने, एक्टरों ने केवल अपने देवी देवताओं का अपमान किया है, उपहास उड़ाया है, मजाक बनाया है, कॉमेडी बनाया है। तो हम सब खुद समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं कि ये भी सोचना चाहिए कि हम सभी को यह सोचना चाहिए कि हम यह करने से हमारे देवी देवताओं का पूजा पाठ हो रहा है, कि हमारे देवी देवताओं का उपहास उड़ाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, ये करना चाह रहा है। अब यही समय सीता माता को हारा गया था। अगर आपके पत्नी को किसी के साथ भाग जाए या कोई अपहरण कर ले तो कैसा लगेगा। अगर कोई बोले कि और आपकी पत्नी का नाटक ड्रामा बनाकर उसको मंचन किया जाए तो क्या बोलेगा, कैसा लगेगा आप लोगों को। अगर आप लोगों के आत्मा को ठेस पहुंच सकता है कि यह लोग हमारे परिवार में कष्ट मुसीबत आए, हमारी पत्नी को कोई अपहरण कर ले गया है तो, और ये लोग हमारा उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, तो क्या हमारे श्री रामचंद्र को ऐसा नहीं होगा जब उनकी नकली सीता बनाकर आप लोग रामलीला खेलते हो, उनका उपहास उड़ाते हो, उनका मजाक उड़ाते हो, तो क्या ये उचित है। तो हम यही कहते हैं कि रामलीला नहीं खेलना चाहिए। आप जागरूक बनो, आपको पूजा पाठ भक्ति अर्चना करना है तो मन क्रम वचन से पूजा अर्चना करो, श्रद्धा का सुमन अर्पण करो, स्तुति करो, एकाग्रचित होकर मन को एकाग्रचित करके पूजा अर्चना की जाती है, न कि हल्ला गुल्ला मचा कर, ड्रामा करके, नाटक करके। तो हम आप लोगों से यही विनती करते हैं, हर सनातन धर्म के लोगों से यही विनती करते हैं कि जागरूक बनो और समझदार बनो, बुद्धिजीवी बनो, ना कि भेड़िया चाल चलो कि फिल्मी दुनिया वालों ने जो दिखाया है उसी के चाल पर चलो। फिल्मी दुनिया वालों का क्या अस्तुत है, केवल पैसा कमाना जानते हो, धर्म से उनसे नहीं मतलब है, न उनसे
किसी चीज़ से मतलब है, उनको केवल पैसे से मतलब है, और हम सब उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और क्या है उनके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उनका आदर सम्मान करते हैं और भारी मात्रा में अपना पैसा फिल्मी दुनिया वालों को खर्च करते हैं। और उन फिल्मी दुनिया वालों ने हमारे दिमाग को हैंग किया है, हम सभी सनातन धर्म वालों के दिमाग को हैंग किया है, और हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो उससे निकल कर जो सनातन धर्म के पूजा पाठ की विधि है, अर्चना करने की विधि है, उस विधि पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि फिल्मी दुनिया वालों को देखकर उसी के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि श्रद्धा आस्था से, और हमारे जो सनातन धर्म के पंडित पुजारी हैं वो भी केवल कमाई देख रहे हैं, लेकिन उनके धर्म का नाश हो रहा है। वो कभी किसी फिल्मी दुनिया वालों का एक्शन नहीं लिखा, किसी फिल्मी दुनिया वालों पर मुकदमा नहीं दर्ज करा, और ठेकेदार बन बैठे हैं कि हम इतने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े संत हैं। अगर यही मुस्लिम धर्म वालों, मुस्लिम धर्म के विरुद्ध अगर कोई करता है तो मुस्लिम धर्म के जो धर्मगुरु हैं सीधा डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, उन पर मुकदमा करते हैं। लेकिन कभी भी हमारे सनातन धर्म के जो धर्म गुरु हैं कभी भी किसी एक्टर, किसी हीरो हीरोइन पर कभी भी नहीं लिया। और जो फिल्मी दुनिया वालों की फ़ोटो है वो फ़ोटो को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये फिल्मी दुनिया वाले हैं, इन केवल हमारे देवी देवताओं का उपहास उड़ाया है, और उन्हीं की फ़ोटो खरीद कर हम लोग आरती करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। अगर हमको मूर्ति खरीदा है तो पत्थर की मूर्ति खरीदा, उसी की पूजा अर्चना करें। जो पत्थर पवित्र भी माना जाता है, पत्थर से, जैसे पत्थर हमारे दोषों को, हमारे ग्रहों को सही संतुलित करते हैं। जैसे नीलम पत्थर हुआ, ये सब मूंगा हुआ, ये सब पत्थर हमारे होता। तो हम किसी फोटो की ना पूजा करके पत्थर की मूर्ति की पूजा करना चाहिए। और ये जो फोटो है, ये फोटो किसी देवी देवता की नहीं है, बल्कि बम्बई के फिल्मी हीरो हीरोइन की है। और हम लोग इन्हीं हीरो हीरोइनों का पूजा पाठ करते हैं। तो हम फोटो का भी विरोध करते हैं और इन सब का बहिष्कार करना चाहिए।